3 बार करेंगे, 3 से 5 बार। मुट्ठी बंद कर लें, अच्छी खींच लें जैसे कुछ पकड़ रहे हैं, पर श्वास पर ध्यान देना है। नीचे झुकेंगे जब भी श्वास को छोड़ेंगे, सामान्य आए तो श्वास को भरेंगे। बहुत बढ़िया। अब करते हैं अपन ताड़ासन। जी जी, बहुत बढ़िया। ताड़ासन कर लेते हैं, खींच देते हैं और अंगूठा अंगुलियों के बल हो जाते हैं। शरीर की सारी अकड़न जकड़न बाहर, नस नाड़ियां पूरी पसर जाती हैं और शरीर योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं, फिर से करें। चाहे तो श्वास को भर लेते हैं, जितनी देर अपन अंगूठा अंगुलियों के बल खड़े होते हैं उतनी देर रोके रहें। श्वास लेने को हो तो वापस आ जाते हैं। एक बार और कर लें, कम से कम 3 से 5 बार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ताड़ासन। थोड़ा सा पैरों में फासला, वायु प्रक्षालन करेंगे, नीचे तक जाएंगे। त्रियक ताड़ासन। क्या है? श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, दाएं तरफ बाएं तरफ 3-4 बार। पूरी कमर की अकड़न जकड़न बाहर। चलिए, अब जो है अपने प्रोटोकॉल योग अभ्यास के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें करते हैं अपन कटी चक्रासन। उसको अपन ने ले लिया है, इसी में आएगी। कटी चक्रासन में जाएंगे दाएं तरफ, वापस निगाहें अपनी जो हथेली सीधी रहेगी उसकी तरफ, वापस ओम। दूसरी पोजीशन, एक हाथ कंधे पर, एक पृष्ठभाग के पीछे। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को कमर पर रख लेती हूँ, घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5 6, विपरीत 6 5 4 3 2 1। इसी पोजीशन में खड़े रहें। करेंगे वृक्षासन। दाएं पैर पे खड़े हो जाएं, दाएं पैर को बाएं पैर पे खड़े हो जाएं और दाएं पैर को उठा के जंघा के पास लगा लें। बैलेंस बनाते हुए करेंगे वृक्षासन। वृक्ष की तरह हो जाना है अपन को खड़ा। जितना बने उतना करना है। जबरदस्ती नहीं करना, सहारे खड़े हो जाएं। अगर करना ही है तो दीवार या कुछ पट्टी के सहारे। वापस दूसरे पैर से करेंगे। आज अपना चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके योग क्लास ले रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। पैरों में फासला करते हुए करेंगे वायु प्रक्षालन। कोणासन कर लेते हैं पहले, इसी पोजीशन में खड़े होके धीरे धीरे जाएंगे अपन दाएं तरफ। एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ अपने जमीन के पास हो जाए, वापस फिर बाएं तरफ जाएंगे। निगाहें अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ, वापस बाएं तरफ। त्रिकोणासन। दाएं हाथ को बाएं पैर की तरफ, बाएं हाथ को दाएं पैर की तरफ, निगाहें अपने ऊपर वाली हथेली की तरफ। इस
इसलिए गर्दन, कमर कुछ बहुत बड़ी है। घुटने पे रख लें हाथों को, बहुत अच्छे। आ जाते हैं दूसरी पोजीशन में। घुटनों पे हथेली को रख के सहारा देके करते हैं घुटनों का। अब कुछ छोड़ देते हैं हाथों को। बहुत अच्छी हवा चल रही, नहीं चल रही ऐसे तो लग रहे। कमर पे हथेली को रख ले, आसमान को देखेंगे। दोनों हाथों को कंधों पे रख लें, वीर आसन या हनुमान आसन। श्वासों के साथ, बहुत बढ़िया। आ जाइए, करेंगे पीटी। बहुत बढ़िया। इसमें भी सांस को भरना छोड़। योगा डांस, बहुत अच्छी। ये थक खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। तो अपन बैठ जाते हैं, करेंगे बैठ कर किए जाने वाले। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ऐसा फासला कर लेते हैं पैरों में और करेंगे कंधों का व्यायाम श्वासों के साथ। दिख रहा? वो आई हुई थकान को दूर करेंगे। ये श्वास अपनी तेज गति से चल रही है, उसको सामान्य करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करते करते विपरीत, सामने से पीछे की तरफ। कंधों का व्यायाम। दबाव दें बाएं तरफ, दाएं तरफ। कमर की नसें चटक जाएं, श्वास छोड़ते हुए। फूंसना है, फूंसना। और आगे चलेंगे अपन पद्मासन सुखासन में आ जाते हैं और हथेलियों को कंधों पर रख लेते हैं और कोहनी जोड़ लेते हैं। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, ऐसे जहां भरें। भलाई 3 से 5 ही बार करें, लेकिन विधि विधान से करें। जल्दबाजी में हाथों को कंधों से हटाना नहीं है। उंगलियां कंधों पे ही रखी रहें और गोला राउंड बनता रहे। विपरीत, नीचे से ऊपर। श्वासों का ध्यान देना है। जो भी योग अभ्यास सूक्ष्म करें या जो भी करें, श्वासों पे आधारित है सब। दाएं बाएं, गर्दन सहित। जिस तरफ कोहनी जाएगी उसी तरफ गर्दन जाएगी आपकी। पांच छह बार ऐसा करने के बाद गर्दन को स्थिर कर लेते हैं। एक किसी पेड़ पे या दीवार पे टिका देते हैं गर्दन को। निगाह सीधी रहेगी, केवल कोहनी हलेंगी। कमर को लचीला करना है अपन को। बहुत बढ़िया, क्या आनंद आ रहा। बहुत बढ़िया। अब हाथों को एक दूसरे से पकड़ लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं और गर्दन के पीछे से खींचते हैं, श्वास भरते हुए। श्वास भर ले और खींचते। सामने जाए तो श्वास को छोड़ें, फिर बाएं तरफ। क्या आनंद आ रहा भाई, वाह।
अकड़न जकड़न बाहर 24 घंटे के लिए, कहता 48 घंटे के लिए अपन रिचार्ज हो जाते हैं मोबाइल की तरह। बहुत बढ़िया। ऐसा गाफा लगा लेते हैं और गर्दन के पीछे लगाएंगे, सिर में लगाएंगे। सिर का भार देंगे हाथ की तरफ, हाथ का सिर की तरफ, श्वास रोकते हुए श्वास को भर ले और दबाव दे। गर्दन की मजबूती के लिए कम से कम 2 बार पीछे से करें। पहले अनजाने में अपन बहुत सारा वजन सामान सिर पे ले जाते थे, तो पूरा व्यायाम हो जाता था। पानी का घड़ा है, कुछ भी रख लेते थे। कुछ नहीं रखते अब सिर में, इसलिए अलग से करना पड़ता है। चलिए, सामने से श्वास को भरें और एक दूसरे की तरफ दबाव दें। फिर से भरें। कंपन सा होने लगता है हल्का हल्का। बहुत बढ़िया। दाएं हाथ से दाएं तरफ, बाएं हाथ से बाएं तरफ दबाव देना है। अब घुमाएंगे हल्की हल्की गर्दन, आराम आराम से 5-6 राउंड। ये भी श्वासों के साथ। गर्दन सामने आए, मुख सामने आए तो श्वास को छोड़ें, फिर ऐसे ही भरते चले जाएं, फिर छोड़ें। विपरीत, बाएं से दाएं, अब करेंगे अपन दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। दाएं बाएं करने के बाद करेंगे ऊपर नीचे। आसमान को देखेंगे, ठुड्डी को कंठकूप में लगा देते हैं, फिर से आसमान देखेंगे। कमर की तरह गर्दन को भी लचीला करना है। कभी भी कमर या गर्दन की नस नहीं चढ़ेगी। ये प्रतिदिन अभ्यास करने से। अब कंधों पे लटका लेते हैं। प्रयास करें अपने कंधे पे कान छू जाए। आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आराम से जाए, अपन को अच्छा लगे, उतना करना है। बहुत बढ़िया। अब घुमाएंगे अपन नेत्र। पुतलियां घूमेंगी केवल। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। अपनी सिर स्थिर रहेगा, केवल पुतलियां घूमेंगी। प्रयास करें। दाएं ऊपर बाएं नीचे। फिर जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं इसको। कम से कम 5 से लेकर 10 राउंड लगा देते हैं। केवल पुतलियां घूमें। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे। फिर विपरीत घुमा देते हैं। बाएं ऊपर दाएं नीचे, बाएं ऊपर दाएं नीचे। गर्दन मस्तक स्तर रहेगा। बहुत बढ़िया। 4 राउंड बन जाता है। अब करेंगे दाएं बाएं। दाएं तरफ देखें, बाएं तरफ। इसके बाद अपन पास दूर देखते हैं। दूर किसी पेड़ या दीवार को देखेंगे और नजदीक में अपनी नासिका के अग्रभाग को देखेंगे। दूर पास, दूर नासिका के अग्रभाग को देखेंगे और सामने पेड़ या दीवार को देखेंगे। दूर पास, दूर पास। बहुत बढ़िया। भी आकार में देखेंगे। ओम। बहुत बढ़िया। बजा लेते हैं ताली।
ताली बजाने के बाद हथेलियों को रगड़ लेते हैं, एक दूसरे में घर्षण करते हैं, गर्म हो जाए, नेत्रों पे लगा लेते हैं और चेहरे की मालिश कर लेते हैं बार बार। बहुत अच्छी। अब खोल लेते हैं अपन पैर। पैर खोलेंगे सीधे ऐसे, अंगूठा उंगलियां चलाएंगे अपन पैरों का व्यायाम। अंगूठा उंगलियां चलाने के बाद फिर ऐसा घुमा देते हैं पूरा राउंड। विपरीत इस तरफ से घुमा देते हैं, पूरी सारेंगे सामने, खींचना है पैरों को। एक दूसरे में घाल लेते हैं। प्रयास करेंगे अंगूठा उंगलियां जमीन में छू जाएं, कमर को ऊपर उठाएं, 2-3 बार कर लें इसको और कमर को हिला घुमाएंगे। कई तरह से कमर को लचीला करते हैं अपन। करेंगे पश्चिम उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए। बहुत अच्छे, सभी जने बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आ जाते हैं अपनी आसन में। तो अपन चलते हैं महत्वपूर्ण प्राणायाम की ओर। तो अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। धीमी धीमी गति से अपन शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को भरेंगे, जिस गति से अपन श्वास को भरेंगे उसी गति से बाहर करेंगे। झटके से ना श्वास को भरना है और ना झटके से छोड़ना है। आराम आराम से भरेंगे। जैसे सीना फुलाना होता है ना, वैसे सीना को फुलाएंगे, फिर सिकोड़ेंगे, फिर फुलाएंगे। पाँच 6 बार धीमी गति से करने के बाद अपन तेज गति से भी कर सकते हैं। ये था अपना, क्या था ये, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद चलेंगे अपन कपालभाति प्राणायाम की ओर। 5:55 हो गए हैं। ये 10 मिनट चलेगी कपालभाति। इसी में हनुमान चालीसा का वाचन होगा। तो जो सज्जन चाहें वो हनुमान चालीसा का वाचन कर सकते हैं। जी मैं कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। योगाचार्य जी मैं करूंगी और सभी कपालभाति करेंगे। चलिए हमारी कक्षा से आज आदरणीय हैं, वो सुनाएंगे हनुमान चालीसा। आप सुना रही हैं? चलिए। निज मन मुकुर बरनय रघुबर विमल जसै जो दायक पल चार बुद्धहीन तन जानिके बुद्धहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या
देव मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तब रोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सोहन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरत सुनबे को रसिया, राम लगन सीता वन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कछिपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जग सहस्त्र जो जन बरवानु, लीनो ताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरु मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन बैठारे। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपो, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल शिवपुर में जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुम से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट बंद महासुख होई। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जनाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसाओ गुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय।
बहुत बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। उसके बाद शंख ध्वनि, पूरी जो है आसपास की पूरा वातावरण शुद्ध हो गया है। और अपन और 2 मिनट करेंगे कपालभाति। अब 2 मिनट तेज गति से भी कर सकते हैं, जिसकी जैसी अभ्यास हो। ओम ओम। ओम। कपालभाति का समय पूर्ण हुआ। चलते हैं हाथों को ऊपर, खींचेंगे अर्ध ताड़ासन में। पहले खींच देते हैं, फिर दाएं बाएं घुमा लेते हैं। दाएं बाएं घुमाने के बाद जाएंगे दाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए। फिर को घुटने जमीन पर रख लें। वापस बाएं तरफ, वापस। अब बजाएंगे ताली 15 बार। रगड़ लेते हैं आपस में हथेलियों को। हाँ ठीक, गिराइया तो ले नहीं है। लगा लेते हैं नेत्रों में और चलेंगे अपन बाह्य प्राणायाम की ओर। लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। तो खींचते हैं मूल बंद को पहले, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हैं और ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेते हैं। मूल बंद नीचे से लगाते हैं। चलिए खींचेंगे 3 बार कम से कम। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नीचे से लगाएंगे, खींचेंगे, पूरी ताकत से खींचें। और जब खोलना हो तो ठुड्डी को कंठकूप से हटाएं, पेट को सामान्य करें, नीचे का बंद भी छोड़ दें। पुनः भरें, छोड़ें श्वास को। तो आजकल के समय पे पाल्स वगैरह फिसल फिस्टूला होता है, वो दूर हो जाता है। एक तो होता है नहीं तो होता नहीं, वो जो है तो उसमें भी आराम मिलता है और सही हो जाता है। पूरी ताकत से खींचे नीचे से, खींचे और महसूस करें। बहुत लाभदायक है। एक बार और भर लेते हैं। श्वास को छोड़ेंगे, वहीं श्वास को रोक देते हैं। नीचे से खींचे रहें जितनी देर सामर्थ्य हो। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करना है। जो भी प्राणायाम व्यायाम करना है अपनी हस्ती के हिसाब से करना है। वापस त्रिबंध के बाद करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर करते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे। दिखा दें? हैं? कर लीजिए।
एक बार और कर लेते हैं। चलिए अग्निसार की बात करेंगे। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। पहले टुकड़ों में खींचते हैं, फिर लंबा खींच देते हैं। श्वास को भर के यहाँ रोक देते हैं। ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेते हैं और जितनी देर अच्छा लगे उतनी देर रोके रहें। और जब छोड़ना है तो दाएं सुर को बंद करके बाएं सुर से छोड़ देते हैं। श्वास को फिर से भरें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हैं सभी जने। एक बार और करें। श्वास भरने के बाद थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए रोक देते हैं। रोकने के बाद दाएं सुर को बंद करके वहां से छोड़ देते हैं। और अब करेंगे कर्ण रोगांतक। श्वास को भरते हैं और कानों नासिका को बंद करके थोड़ा दबाव कानों की तरफ देते हैं। पहले दबाव एक गाल की तरफ दें, फिर दूसरे, और आराम से देना है, तेज गति से दबाव नहीं देना है। चाहे तो नेत्र को बंद कर लें, हल्का हल्का दबाव दें, इस कान की तरफ, इस गाल की तरफ, इस गाल की तरफ। प्रेशर कानों की तरफ जाता है। इसमें कानों का जो बहरापन है ये तो होता नहीं है, वो है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अभ्यास होने पर दोनों गालों को भी फुला सकते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कानों से हवा धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। इसको कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार कर लें। बहुत बढ़िया। अंदर कर्ण रोगांतक की बात करेंगे अपन। शीतली शीतकारी, अंदर अपने अंदर जो गर्मी हो जाती है। आदरणीय योगाचार्य जी अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना जी? अभी अनुलोम विलोम नहीं हो रहा जी, अभी कर्ण रोगांतक कर रहे हैं। कर्ण रोगांतक करेंगे शीतली शीतकारी। नहीं, अनुलोम विलोम में मैं कह रही थी, जावा बहन जी जुड़ी है, बहुत सुंदर भजन गाती है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में जावा बहन जी को एक भजन गाने का मौका दें। जरूर जरूर जी। करेंगे शीतली शीतकारी। जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालते हैं, उसके बीच से सांस को खींचते हैं। इसको श्वास को भरते हो, नासिका से छोड़ते हैं। मुंह से भरेंगे, नासिका से छोड़ेंगे।
कितना आनंद आता है। ठंडी ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो अंदर कभी कभार छाले हो जाते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। अब करेंगे शीतकारी। शीतकारी में जीभ को ऐसा तालू में लगा देते, फोल्ड करके अगल बगल से श्वास को भरते हैं। ये तो नमूना है, कोई बीमारी हो जाए तो ज्यादा देर तक करेंगे अपन तो सही हो जाती है। ये तो नमूना है, एक नमूना के तौर पर बताया गया है, क्योंकि अपने पास ज्यादा समय नहीं है। चलिए ओम, इसको यहीं विराम देते हैं और बजा लेते हैं ताली 15 बार। बहुत बढ़िया। आप उसमें हथेलियों को रगड़ लेते हैं, रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को चेहरे पे लगा लेते हैं और पैरों को खोल लेते हैं। काफी देर से अपन पद्मासन है, सुखासन में बैठे हुए हैं। पैरों को खोलेंगे, थोड़ा इसको सूंघ देंगे। जो इतने अड़ियों में जो नसें होती हैं वो पेट से संबंधित होती हैं। जब पहले कभी भी पेट दर्द करता था तो यहीं बांध देते थे अपने बुजुर्ग लोग, यहाँ बांध लो तो पेट सही हो जाता है। तलवों को सहला लें, तलवा हैं अपने, इनमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं हथेलियन के बराबर, तो इनको भी सूंघ दें और अपने अपने चरण स्पर्श कर लें। धीरे धीरे जाके श्वास छोड़ते हुए बहुत बढ़िया। और चरण स्पर्श करने के बाद अपन लेट जाते हैं, सीधे करेंगे लेट कर किए जाने वाले व्यायाम, आसन। लेट कर किए जाने वाले सूक्ष्म आसन करेंगे और करेंगे पहले सबसे प्रथम ताड़ासन। लेट जाते हैं और लेट कर करने वाली ताड़ासन। ऐसे लेट जाते हैं और खींच देते हैं पूरे शरीर को, पसर जाए नस नाड़ियां पूरी। इसके बाद चलेंगे अपन आगे, करेंगे अपन पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। नाम तो लंबा है, काम भी लंबा है। और पाद अंगुष्ठ माने पैर के अंगूठा को आराम से पकड़ के नासिका के पास ले आना है। तो जहां तक आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि नासिका में लग जाए, हमारी तो लग जाती है। और दाएं पैर से शुरू करेंगे, फिर बाएं पैर को जाए आराम से। इसके बाद दोनों पैरों को चलिए दाएं घुटने को दबाव दें, दाढ़ी से लगाएं, श्वास को छोड़ते हुए इसी प्रकार बाएं घुटने को, इसके बाद दोनों घुटनों को दाढ़ी से लगाने की कोशिश करें। बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ऐसे जकड़ लेते हैं। हालांकि जिसका पेट बड़ा है वो नहीं हो पाता है ऐसा, छोटे पेट वाले तो कर ही लें। बहुत बढ़िया। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसे कलपते हैं पेट, पेट के पृष्ठ भाग को, छुपी हुई गैस बाहर, एक गैस रिलीजर भी कह सकते हैं। और अपन दाएं बाएं इसी पोजीशन में दाएं तरफ जाएंगे, फिर बाएं तरफ जाएंगे। आजकल के हिसाब से पूछा जाए तो हर आदमी को प्रॉब्लम हो, बोले गैस से परेशान है, गैस से परेशान है। प्रतिदिन योग अभ्यास करने पर गैस बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और आगे करेंगे अपन गर्भासन। अच्छा, पकड़ लेते हैं हाथों को। गर्भासन बहुत महत्वपूर्ण आसन। घुटनों को छोड़ देते हैं, पूरा भार कंधों पर। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। पैरों को अपने सिर पर रख लेते हैं, बहुत बढ़िया। और आगे चलेंगे अपन। अब साइकिल चलाएंगे अपन लेटे लेटे, आराम आराम से चलाएंगे 5-5 बार। पूरे पैर पसारेंगे, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5, विपरीत नीचे से ऊपर 5 4 3 2 1। अब साइकिल को अपन टिका देते हैं एक तरफ। अब करेंगे अपन पाद वृत्त आसन। पैर को, दाएं पैर को उठा के 5 राउंड घुमाएंगे, गोला बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे उसका। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब बाएं पैर को उठाते हैं, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, पर हथेलियों को अपने कूलों के पास, नितंबों के पास पट लगा लेते हैं ताकि अपना बैलेंस बन जाए। दोनों पैरों को जोड़ के घुमाएंगे 5 राउंड। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। और इसके बाद करेंगे पाद उत्तान आसन। पैरों को उठा के 1-1.25 फुट ऐसे उठा लेते हैं। नौकासन जैसा है ये, नौकासन में हाथ ऊपर करते हैं, इसमें हथेली को नीचे रखते, पूरे खिंचे हुए पैर, पूरा भार नाभि पर। और इसके बाद और ऊपर ले जाते हैं पैरों को। इसके बाद जाएंगे सर्वांगासन, हलासन की ओर। फिर चले जाते हैं सर्वांगासन, पूरे पैर आसमान की ओर। थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए रोक देते हैं, निगाह है अपने पैर के अंगूठों पर, इससे रहें। और धीरे धीरे हलासन में जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, उसी कमर की नस न चढ़ जाए। पैर को टिका देते हैं पीछे, धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस पोजीशन में गए थे उसी पोजीशन में वापस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है, आनंद आ रहा है देखने से। और अपन और आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण आसन की ओर करेंगे मरकट आसन। तो ले लेते हैं पोजीशन, एड़ियों को नितंबे को पास लगा लेते हैं, हथेलियों को सामान्यतः हाथों को कर लेते हैं हथेली आसमान की तरफ। घुटने जाएंगे दाएं तरफ तो गर्दन जाएगी बाएं तरफ। मरकट आसन। चलिए शुरू करते हैं। 1, पूरे शरीर को ऐंठ देते हैं, 2 3
बाएं तरफ तो गर्दन दाएं तरफ। बहुत बढ़िया। 2 2 4। इसको पुनः कर लेंगे। 1 2 1 बहुत बढ़िया। 4। अब इसमें दूसरी पोजीशन है, पैरों में फासला इस तवाफुक का, और बाएं जो है दाएं तलवा की तरफ बाएं घुटना ले जाना है। कोशिश करें। 1 धीरे धीरे ऐसे प्रयास करेंगे। ये अभ्यास का काम है, प्रतिदिन करेंगे तो जैसा करेंगे वैसे ही हो जाता है। 2 विपरीत। 3 दाएं घुटनों को बाएं तलवार के पास ले जाना है, गर्दन विपरीत। 4 इसको दोहराएं। 1 बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी जने, लाभ ले रहे हैं, कर रहे हो लाभ ले रहे हैं। 2 3 स्वामी जी कहते हैं करो और पाओ, खुद करो खुद लाभ लो। 4 अब आएंगे तीसरी पोजीशन में। तीसरी पोजीशन में अपन बाएं पैर सीधा कर लेते हैं, उसके घुटने पे दाएं तलवार रख लेते हैं और जाएंगे बाएं तरफ। 1 धीरे धीरे जाएंगे, कमर की अकड़ एकदम बाहर। 2 पैर को बदल लेते हैं, अब दाएं पैर को सीधा करते हैं, उसके घुटने पे बाएं तलवार और जाएंगे दाएं तरफ। 1 2 उसको पुनः करें। 1 महसूस करने का है सब कुछ। 2 3 4 चलिए और आगे चलते हैं। चौथी पोजीशन, दाएं पैर को उठा के बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं। 1 ऐसा उठा के ले जाते हैं, गर्दन विपरीत। 2 3 पैर जाएगी दाएं तरफ तो गर्दन जाएगी बाएं तरफ, निगाह है अपनी। 4 पुनः करें। 1 2 3 4 मरकट आसन संपन्न हुई। अब करते हैं अपन कंद्रासन, सेतबंदासन, चक्रासन। पैरों को नितंबों के पास ले आके कमर को उठा देते हैं, कंधों के बल और पैरों के बल हो जाते हैं। हथेलियां अपने पैरों के पास रख लें, कमर को उठाएंगे। और हथेलियों को कमर में लगा देते हैं तो सेतबंदासन हो जाती है। तो सेतबंदासन घुटनों कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन। और सबसे महत्वपूर्ण आसन तो अपनी चक्रासन है ही, तो प्रयास करेंगे चक्रासन का भी। आ जाते हैं वापस चक्रासन से और लेट जाती है सीधे। और जितनी अपन ने योग अभ्यास अभी किए हैं आसन प्राणायाम, उसमें जो आई हुई थकान है उसको 2 मिनट में अपन दूर करेंगे। शरीर को शिथिल छोड़ देते हैं, एकदम बिल्कुल निढाल छोड़ देते हैं
और आती जाती सांसों पे ध्यान रखें और अपने मन में अपने अंदर के नेत्रों से पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक देखेंगे, अंदर के नेत्रों से अंदर के शरीर को देखेंगे, ऊर्ध्वगामी करेंगे। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ एवं स्वच्छ शुद्धिकरण हो रहा है, पूरा निर्विकार हो रहा है, कोई विकार नहीं हो रहा है मेरे अंदर। ऐसी मन में कामना करते हुए पैर के अंगूठे को देखें, अड़िया को, घुटना को देखते हुए ऊपर की ओर जंघा देखेंगे, कमर देखेंगे, उदर देखेंगे और जाके अपना सीना देखेंगे। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं देखना, आराम आराम से देख के, पर शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते, शून्य में ले आ देते हैं। 2 घंटे की थकान 2 मिनट में बाहर आती। चलिए पैरों को हिलाएंगे, क्योंकि समयाभाव होने के कारण अपन ज्यादा देर नहीं लेट सकते। और हलचल करते हुए अपन बाएं करवट ले लेते हैं। बाएं करवट से ही लेते लेते जब भी घर में हो, बाहर हो, कहीं भी बैठना है, बाएं करवट लेके बैठेंगे अपन, तो कभी कमर की नस, गर्दन की नस नहीं चढ़ेगी। तो पुनः एक बार बैठ जाते हैं अपन और चलेंगे अपन फिर से प्राणायाम की ओर। अब करना है अपन को अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करना है 10 मिनट। 6:30 हो गए हैं। बहन जी कह रही थी तो भजन गीत जो भी सुनाओ चाहें सुना सकती हैं। परम्पाल लगा दो ना तुमने ये जो। हाँ, आप पीछे जाइए। हाँ, वही कह रही हूँ। जी जी जी। ठीक है जी। करते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं सुर से भरेंगे, थोड़ा सा रोक देंगे, पूरक, कुंभक, रेचक। और भरेंगे, थोड़ा रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। जिस गति से अपन श्वास को भरेंगे उसी गति से थोड़ा सा रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे। झटके से ना श्वास को भरना है और ना झटके से छोड़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से श्वास को भरें और अंदर महसूस करें। जब श्वास अंदर जाती है तो कुछ करती है वो, ऐसा नहीं है, शुद्ध हवा है। मुख्यतः 3 नस नाड़ी है अपने अंदर, बताते हैं विशेषज्ञ, हमको ज्यादा मालूम नहीं है। हेलो जी, आवाज आ रही है जाबा बहन? जी रुकिए, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं किताब कहाँ खो गई, मैं ढूंढ रही हूँ। 2 मिनट 2 मिनट दीजिए। चलिए अनुलोम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। किताब नहीं मिल रही तो बिना किताब से सुना दें। ढूंढ के मिला जैसे तैसे आप लोग करते रहिए, मैं सुना रही। जो मिला वही मैं सुना देती हूँ। से टकला तो नहीं दे मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मनुष्य जन्म अनमोल रे, मला अकरा वाजले दुपारी. रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राम नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठे बानी बोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे। मीठे बानी बोल रे, हिल मिल कर तू डोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं कि बार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं कि बार है। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पर धूल नहीं अंगारे है। सोच समझ कर चलना रे भैया, धूल नहीं अंगारे है। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब तो अखियां खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। लगता नहीं कुछ मोल रे, प्रभु नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुंदर, उनके द्वारा बहुत सुंदर। भजन अनुलोम विलोम को विराम देते हैं बाएं सिर से श्वास को छोड़ते हुए। ओम। हाँ।
अनुलोम विलोम बताएं पूरा। हथेलियों को रगड़ लेते हैं। करेंगे अपन भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी करेंगे 7 बार। श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये था भ्रामरी चक्र दर्शन के हिसाब से। और इसके बाद करेंगे उद्गीत। उद्गीत भी चक्र दर्शन के हिसाब से करेंगे, एक साथ करेंगे। ओ उद्गीत के बाद थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे। उसके पहले ले लेते एक संकल्प। ओम हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम लगा लें ध्यान। इष्ट देव अपने माता पिता माँ पीताम्बरा के चरणों में 2 मिनट के लिए।
ओम। आ जाते हैं ध्यान से बाहर और खींच देते हैं अर्ध ताड़ासन में। दाएं बाएं कर लें। जी, हथेलियों को दर्शन कर लेते हैं। अपनी एक क्लास बाद में चलती रहेगी। चलिए बहन जी, तो समय हो गया है अपना। चलना तो कहीं नहीं समापन है, वो शांति पाठ करा दो। जी शेर शेर जी बन जी जाते जी, हैं, शेर बन जाते हैं। शेर बन जाओ, आ जाओ, हाँ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ। सहला लेते हैं गर्दन को। गर्दन को सहलाने के बाद धीरे 3 बार ओंकार करेंगे। आप लोग नहीं करना, सब पूरा समापन करना है। चलिए करेंगे 3 बार ओंकार। ओम धो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार फिर से तीनियों को ले जाते हैं अर्ध ताड़ासन में और बजा लेते हैं ताली 15 बार। ओम प्रणाम वंदे हंसा मातरम भी तो सभी सही को। थोड़ा सा, पटेल भाई साहब हंसना है। बढ़ता जाएगा, आपका टाइम आगे बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिए, बगल से हम लोग का बगल से समय आवाज, बगल और से भी आवाज चीजें हैं बहुत सारी फिर। दो मिनट आपके साथ चलेंगे सर। आपकी मुस्कुराहट जलाल सर की। चलिए बहुत ओम सुंदर। सभी को ओम जय गुरु। धन्य हो जाए आज के बहुत हमारे अच्छे सर। योगाचार्य जी रामकृपाल पटेल भाई साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी छतरपुर मध्य प्रदेश से। बहुत सुंदर, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए हम द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। और ओम जय गुरु। आज द्वितीय सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं मुख्य वक्ता आदरणीय रमेश मीनान जी, ग्राम सेज भटवाड़ी ब्लॉक जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड से। आज आदरणीय रमेश मीनान जी भाई साहब भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी से है।
पिछले 4-5 साल से जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और गाय आधारित, जिनमें गोमूत्र, गुड़, बेसन, बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब इस्तेमाल करके रसायन मुक्त, विष मुक्त खेती कर रहे हैं और अपने खेतों में गेहूं डाले, मसाले और बागवानी, अखरोट, आड़ू, माल्टा, नींबू, सेब इत्यादि फल सब्जियां भी उगाते हैं और पशुपालन में दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है और उनमें भी उनका बहुत अच्छा अनुभव, और आज वो हमें प्राकृतिक खेती पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे मंच पर आए हैं और उनको भारत गौरव सम्मान से, सर्वश्रेष्ठ कृषक सम्मान से वो सम्मान भी मिला है। ऐसे आज के हमारे आदरणीय रमेश मीनन जी को मैं इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आइए, बहुत सुंदर उनका खेती का अनुभव वो आज हमारे साथ शेयर करने के लिए आए हैं। जी आदरणीय रमेश भैया, आप हाँ, मेरा आपका कैमरा सीधा करिए, सीधा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रमेश मीनन है। मैं ग्राम सेंज, ब्लॉक भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड से हूँ। मैं पिछले 4-5 सालों से जो हूँ प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती मतलब बिना रसायन की खेती। जो ये प्राकृतिक खेती है, ये देसी गाय आधारित खेती है। इसमें हम लोग जो है गाय के गोबर, जो हम आपकी देसी गाय होती है, आपकी जो लोकल क्षेत्र, आपकी जिस क्षेत्र की जो लोकल गाय होती है, उसका गौमूत्र, गोबर, गुड़ और बेसन से जो हम लोग जो है खेतों के लिए जो है तरल और सूखी खाद तैयार करते हैं। तो मैं जब जो है 4-5 साल पहले जब खेती नहीं करता था, तो उससे पहले मैं एक कंपनी में एज ए सुपरवाइजर जॉब करता था। कोरोना काल से सब लोग घर पे आए, मुझे भी आना हुआ। और जब कोरोना काल में जब हम घर पे थे तो कोई काम धाम तो उस समय था नहीं, चारों तरफ लॉकडाउन लगा था। तो उस समय जो है टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा था, गुजराती एक चैनल है, उस पे प्रोग्राम चल रहा था। प्राकृतिक खेती के जो जनक है सुभाष पालेकर, डॉक्टर सुभाष पालेकर, शायद आप लोग उनसे परिचित होंगे, और अगर परिचित नहीं है तो आप लोग जो है यूट्यूब पे जाके जो है उनका प्रोग्राम आप देख सकते हैं। आपको जो है रसायन मुक्त खेती की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जो मैं घर पे था तो मैं एक दिन बैठा था, तो जब मैंने टीवी लगाया तो देखा मैंने उस पे जो है वो जो है रसायन मुक्त खेती के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें हम लोगों को जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा समय है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो खाद्यान्न है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें वो शुद्ध मिल रहा है। उसमें पता नहीं किस किस चीज़ों का जो मिलावट हो रहा है, और मिलावट जो खाद्यान्न है उसको हम खाने से हमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां घेर रही है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो मैंने जो है लगभग 1-1.5 महीने तक, वो प्रोग्राम हर दिन आता था, सुबह 8 बजे आता था, तो मैंने लगभग 1-1.5 महीने तक पहले उस चीज़ को देखा, समझा। फिर मैंने अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर काम करना शुरू किया। तो पहले पहले तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मुझे जो है इसके जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो मैंने जो है लगभग 1-1.5-2 महीने बाद जो अपने खेतों में जब इस चीज़ का मैंने प्रयोग किया, तो जो ये प्राकृतिक खेती है इसके होते 4 स्तंभ: बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, आच्छादन और वापसा। तो जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें हमें जो है, जो जैसे हमारे जो जब हम अपने मकान खड़ा करते हैं तो उसके लिए हमारे जो है